हे एवरीवन, दिस इज आशा दुबे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। हेरिडिटी आपके सिलेबस में है, इवोल्यूशन नहीं है, तो इवोल्यूशन के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से जानकारी लेंगे। बाकी हेरिडिटी में क्या चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, इनके बेसिक्स क्या क्या है, कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन, अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था। रिप्रोडक्शन से हमें पता चला कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती है। रिप्रोडक्शन से क्या होता था, पेरेंट्स नए प्रोजनी को बनाते थे कि स्पीसीज कंटिन्यू चलती रहे, उनकी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो फिर हम बात करते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर ये जो जिस चीज का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। आगे चल के आपको पता चला। फिर जो चीजें पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही हैं, कैसे वो सेम होती हैं, क्या जो पेरेंट्स प्रोजनी को प्रोड्यूस करते हैं वो एग्जैक्ट क्लोन होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। तो आज आप सबसे पहले पढ़ने वाले हो जेनेटिक्स के बारे में। हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान इसको हम कहते हैं। यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? वो जिंदा आदमी हो, पेड़ पौधे हो जिंदा हो, ठीक है, या फिर कोई इंसेक्ट्स हो, कोई माइक्रोब्स हो रहे हो। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। आज हम बायोलॉजी के एक ब्रांच की बात करने वाले हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स में किस चीज की हम बात करते हैं? ये बायो का ब्रांच है, पर जेनेटिक्स में आप किस चीज की बात करते हो? तो हम बताते हैं कि जेनेटिक्स में कैसे हेरिडिटी, किसी चीज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, या फिर हम वेरिएशंस की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with what? दो चीजों से डील करता है। एक है हमारा हेरिडिटी एंड दूसरा है वेरिएशन। तो यहां से बात क्या पता चली कि जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है? बार बार हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद पेरेंट्स से हमें कोई चीज गिफ्ट मिलती है कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स माता पिता से सेम होते हैं। माँ बाप से आपको क्या कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, इस बात की हम स्टडी करते हैं। तो हेरिडिटी में हम बात कर रहे हैं कि कैसे माँ बाप ने आपको कोई चीज गिफ्ट की हुई है, किस प्रोसेस के थ्रू दी हुई है, ठीक है, या किस चीज का ट्रांसमिशन हुआ है। तो हेरिडिटी के अंदर हम पढ़ते हैं, या हेरिडिटी को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कुछ ना कुछ तो माता पिता से आया है, ये चीज कंफर्म है। बच्चे के अंदर माँ बाप से कुछ ना कुछ चीजें आ रही है, जो चीज आ रही है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। और जिस कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। माँ बाप को उनके माँ बाप से मिला, फिर क्या हुआ, माँ बाप ने एक नई प्रोजनी को प्रोड्यूस किया, उस प्रोजनी में जेनरेशन से जेनरेशन तक जो कैरेक्टर्स है उनका ट्रांसमिशन हो रहा है। यही चीज क्या है, हेरिडिटी कहलाती है। फ्रॉम जेनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ट्रांसमिशन हो गए, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कि माता पिता से हमारे अंदर वो कैरेक्टर्स आ रही हैं। हम यहाँ से बेसिकली बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स से हमें कब से डील करना पड़ता है? बचपन से ही, जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, वहीं से जेनेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। बच्चे को देखते हैं, बोलते हैं हाँ इनकी नाक इस तरीके से है, ठीक है, इनकी आईज कलर
ब्राउन है, ब्लैक है, दादा पे गई है, परदादा पे गई है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं बच्चे के बालों का कलर, या फिर आपकी हाइट की बात कर लेते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हम किसकी बात करते हैं, जो ओल्ड जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन से आगे की न्यू जनरेशन में वो चीज दी हुई है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स आए हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। कैरेक्टर्स क्या हुए हैं, ट्रांसमिट हुए हैं। तो जेनेटिक्स बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, बच्चे को देखकर बोलते हैं, या एक टाइम बाद आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो बोलते हैं कि हाइट आपने क्या हुई है, आपको आपके फादर से मिली हुई है या फिर आपके मदर से मिली हुई है। सेम चीज हम बात करते हैं कि क्या कभी ऐसा होता है, ऐसे नॉर्मली देख के हम बता लेते हैं कि हाँ ये आपके फादर लग रहे हैं, या फिर आप अपने फादर की तरह दिखते हो, आप अपनी मदर की तरह दिखते हो। लेकिन ऐसा कभी होता है कि आप अपनी मम्मी के बगल में खड़े हो और कोई पहचान नहीं पाता है कि ये इनकी मम्मी है या यही है, ठीक है। या ऐसा होता है कि आप अपने फादर की तरह एग्जैक्ट क्लोनिंग कर रहे होते हो कि आपके पापा और आप खड़े हो, कोई पहचान नहीं पा रहा कौन से आपके पापा हैं या फिर कौन से आप हो ना। ये चीज सेम होती है कि सिबलिंग्स में भी ये चीज सेम नहीं होती है, वहां पे कैरेक्टर्स जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, फादर से बच्चे में आएगा, मदर से बच्चे में आएगा, या फिर सिबलिंग्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है, पर वहां पे कोई भी क्लोनिंग नहीं करते हैं। माता पिता से कुछ चीजें आती हैं कैरेक्टर, लेकिन उसमें भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं वेरिएशन की, तो वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएशन इज बेसिकली द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन मम्मी एंड बच्चा, फादर एंड बच्चा, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं प्रोजनी एंड पेरेंट्स की, या फिर बच्चे का उसके सिबलिंग्स के साथ भी वो क्लोनिंग नहीं मैच होती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स मैच होंगे, हाँ लगभग सेम होंगे, लेकिन वो क्लोनिंग नहीं करते हैं कि दोनों साथ में खड़े हैं तो आप वहां पे पहचान ना सको, ठीक है। रेयर केस एक दो देखने को मिल जाता है, पर ऐसी चीजें कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजनी एंड पेरेंट्स और प्रोजनी एंड देयर सिबलिंग्स। आई होप ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे हमने क्या बात की कि जेनेटिक्स की हम बात करने वाले हैं, जो भी हेरिडिटी है, ठीक है, वेरिएशंस है, इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स वगैरह हैं, इन सब की बात हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन से हमें डील करना होता है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कुछ लोग कहते हैं कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस सेम होता है, तो वो सेम नहीं होता है। हेरिडिटी क्या है कि ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, ये चीज हेरिडिटी है। लेकिन ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, जब इस कैसे का जवाब मिलता है तो हम उसे बोलते हैं वो इनहेरिटेंस है। तो अगर इनहेरिटेंस को डिफाइन करना हुआ तो हम बताएंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन of characters from one generation to another। आई होप ये चीज क्लियर होगी। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस है। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट इज हेरिडिटी। बट ये जो प्रोसेस चल रहा है, कैसे हेरिडिटी हो रही है, ठीक है, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, तो द कैसे का जवाब इज द इनहेरिटेंस। कैसे है? द प्रोसेस ऑफ, जो प्रोसेस चल रहा है हेरिडिटी का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का, उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये चीज क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। मेंडल के बारे में आपको पढ़ना है, इनहेरिटेंस के बारे में डीप स्टडी करनी है, लेकिन उन सारी चीजों को पढ़ने से पहले सबसे जरूरी है आपके लिए
कि आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानो, जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, जीन के बारे में, जीनोम के बारे में, ट्रेट क्या है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर क्या है, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या है, या होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, इन सभी के बारे में हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये रहे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इतनी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आने वाला है और चैप्टर कंप्लीटली आपको समझ भी आएगा। तो सबसे पहली चीज दी हुई है जीन के बारे में, डीएनए, क्रोमोसोम, कैरेक्टर, ट्रेट, एलील, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज हो रहे होंगे वो चीज आपको समझ आने लगेगी। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम डीएनए से स्टार्ट कहां से करेंगे इसको, ये रहा हमारा, हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द डीएनए। और डीएनए के बारे में पढ़ने से पहले वापस से हम अपने बहुत बेसिक पे जाएंगे। बेसिक क्या है हमारा? सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, तो सेल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारी कहानी शुरू होती है हमारे सेल से। ये रहा सेल का न्यूक्लियस। एक काम करते हैं, इसको गायब करते हैं, ठीक है। ये सेल ले लेते हैं, बाकी ये रहा हमारा सेल का न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ऐसे थ्रेड्स। इतनी थ्रेड्स को हम बोलते हैं, थ्रेड कितने मीटर का होता है? 2.2 मीटर का होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है? सबसे पहली चीज समझो कि हमारी बॉडी में मिलियंस ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल को आप गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं गिन सकता, ठीक है। एक एजम्पशन दे दिया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, हमारी पूरी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं, यहाँ से एक टर्मिनोलॉजी ये समझ लो, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के बारे में बात करी हुई है। हैप्लॉइड कब बनता है सेल? जब मियोसिस डिवीजन होता है, और जब माइटोसिस डिवीजन के प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। और जो हम ह्यूमन बॉडीज हैं, ठीक है, वी ह्यूमन बॉडीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द माइटोसिस। हम माइटोसिस से बने हैं क्योंकि क्या होता है, मम्मा का आता है ओवा, पापा का आता है स्पर्म, ठीक है। मम्मा का ओवा, पापा का स्पर्म आता था। यहाँ पे ये दोनों मीट करके एक सेल बनाते थे, दैट इज जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होता है? 2n। ये माइटोसिस का प्रोडक्ट होता है। हैप्लॉइड सेल्स आते हैं और यहाँ पे डिवाइड करके, ठीक है, यहाँ पे जब डिवीजन होता है तो माइटोसिस डिवीजन होता है, एंड वी ह्यूमन बॉडीज आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो माइटोसिस डिवीजन के हैं। मींस क्या है? हमारी बॉडी के सारे सेल्स डिप्लॉयड है। अगर हम सोमैटिक सेल्स को छोड़ देते हैं तो बात कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वापस हम आते हैं इधर, ठीक है। हमारी बॉडी के सारे सेल सेम है, सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस सेम है, और न्यूक्लियस के अंदर का जो सामान है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, नाम नहीं दे रहे हैं हम, जो भी चीजें हैं न्यूक्लियस के अंदर वो सारी भी क्या? सेम है, ठीक है। मिलियंस ऑफ सेल है, मिलियंस ऑफ सेल में सभी सेल सेम है, सभी सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सेम है, और सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट है वो सारे भी सेम है। ये चीज समझ आ रही होगी। मींस क्या है? यहाँ पे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि जो डीएनए होती है एक ह्यूमन बॉडी के सभी सेल के अंदर, डीएनए जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड होते हैं, ठीक है, जो धागा लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड को हम कह रहे हैं कि ये 2.2 मीटर का होता है। अब सोचने वाली बात क्या है? 1 मीटर इज दिस, अप्रॉक्स दिस, एंड 2 मीटर इसका डबल। अब सोचो, आवर सेल इज लाइक दिस। कैसे एक इतने छोटे सेल के अंदर, वी कांट इवन सी द सेल, नेकेड आइज से तो नहीं देखा जा सकता, तो सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर इस थ्रेड को भैया कैसे पैक कर दिए हो कि हमारे सेल के अंदर, और एक ही सेल के अंदर नहीं है, ये हर एक सेल के अंदर ये चीजें पैक्ड होती हैं। तो सबसे पहली बात हम पैकिंग की ही करते हैं। भाई इतनी जबरदस्त पैकिंग हुई कैसे है कि जो नेकेड आइज से सेल देखा भी नहीं जा सकता, उस सेल के अंदर 2 मीटर का धागा आपने फिट किया हुआ है। तो पैकिंग की बात हम करते हैं,
आगे जब अपर क्लासेस में जाओगे तो यहाँ पे पता चलेगा बहुत सारे प्रोटीन वगैरह को मिला के बेसिकली उसको बहुत अच्छे से पैक किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करें कि भाई पैकिंग हो जाती है, हमारा मतलब सिर्फ पैकिंग से है। पैकिंग कैसे हो रही है ये चीज आप अपर क्लासेस में सीखोगे। पैकिंग हो गई, और जब ये डीएनए थ्रेड की पैकिंग हो जाती है तो ये अब कहलाने लगता है क्रोमैटिन। ये सारी बातें हमने रिप्रोडक्शन में की है, पर क्या करें, ये चैप्टर स्टार्ट करना है, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो इन सबको समझना इंपॉर्टेंट है। अब हो गई ये 2 मीटर के डीएनए की पैकिंग। पैकिंग के बाद ये डीएनए कहलाने लगता है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन के बाद हम बात करते हैं जब हमारा सेल डिवीजन फेज में जाता है, डिवीजन फेज में, तो वहां पे ये क्रोमैटिन कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं, और यही जो हमारा थ्रेड होता है ये थ्रेड कंडेंस होके कुछ इस फॉर्म में दिखता है, और इस फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था, दिस इज क्रोमोसोम। ये इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, क्या क्या बात हो गई यहाँ पे। सबसे पहले हमने बात की कि हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर का थ्रेड है। भाई इतना बड़ा थ्रेड ऐसे ही तो नहीं होगा सेल के अंदर, ठीक, उसकी पैकिंग वगैरह की जाती है बहुत अच्छे से। पैकिंग करने के बाद ये हमारा जो डीएनए है वो क्रोमैटिन कहलाने लगता है। इस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है कब, जब हमारा सेल डिवीजन में जाने के लिए प्रिपरेशन करता है। डिवीजन में जाने पे यही क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं, इनके कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन। ठीक है, कंडेंस फॉर्म ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। फिर हम बात करते हैं, ये 3 चीज यहां से क्लियर हुई। क्या क्या हमने पढ़ा, डीएनए हो गया डन, क्रोमोसोम डन, ठीक है, क्रोमैटिन इसमें गिवन नहीं है। अब हम बात करते हैं जीन की, कि भाई अभी हम बात कर रहे थे कि मम्मी पापा से कुछ चीजें हमें गिफ्ट में मिली हैं, वो गिफ्ट में क्या मिला हुआ है। हम बात कर रहे थे मम्मा का ओवा आता है, पापा से स्पर्म आता है, तो वो स्पर्म और ओवम क्या लेकर आता है, क्रोमोसोम के बारे में हमें पता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होते हैं, जिसमें से एक 23 सेट मम्मी से आता है, दूसरा 23 सेट पापा से आता है। ठीक है, इन सेट की हम बात कर लेते हैं। 23 सेट मम्मी से मिला, 23 सेट पापा से मिला। तो अब इस सेट में ऐसी क्या चीजें हैं कि हमारे कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ अपनी मम्मी से मैच करते हैं, कुछ ना कुछ अपने फादर से मैच करते हैं। जैसे बालों का कलर, कलर की बात नहीं करते हैं, खैर कर लेते हैं, ठीक है। बालों का कलर कैसा है, बालों का स्टाइल कैसा है, स्ट्रेट है, कर्ल है, ठीक है। या फिर हम आइस कलर की बात करते हैं, किसी किसी के ब्लू होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, तो पता चलता है कि उनके नाना के ब्लू कलर थे तो बच्चे के अंदर भी ब्लू कलर है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, किस चीज से, किस चीज की वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि हमारे डीएनए में ये जो हमारी थ्रेड है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो हमारी थ्रेड है डीएनए की, ठीक है, इसी थ्रेड पे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स को डिफाइन करने वाले सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ ना कुछ यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली होती है, हमारे डीएनए स्ट्रैंड पे ही। तो ये जो हमें दे रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस की जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को हम नाम देते हैं जीन। यही क्या हो गया हमारा जीन। तो कैसे आप जीन को डिफाइन करोगे, या फिर हम जीन के बारे में बात करते हैं, जीन ही क्या होता है, हमारे आई कलर कैसी होंगी, हेयर कलर कैसा होगा, कोई टॉल होगा, डॉर्फ होगा, या फिर कैसा उसका बॉडी कलर होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं हमारे जीन। ठीक है, तो जीन के बारे में बात करते हैं। जीन क्या है हमारा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस।
इतनी बात क्लियर है। यही जीन क्या करते हैं, जो जीन के पास एक पार्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, या फिर हम बात करते हैं द पार्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द डीएनए, जो डीएनए पे एक पार्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है फॉर द कोडिंग, जो कैरेक्टर्स की कोडिंग कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं जीन। तो जीन वाली बात तक क्लियर हो गया, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हम यहाँ से बात करते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं ये जीन। अब कैरेक्टर्स कैसे, किसी की हाइट क्या होगी, किसी की आई कलर क्या होगी, किसी का हेयर कलर क्या होगा, बॉडी कलर क्या होगा, तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम बोल रहे हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में आई कलर की बात करते हैं, ब्लैक हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं, ब्राउन हो सकती है, ठीक है, ग्रीन हो सकती है, आईज लिख लेते हैं। क्या क्या है कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, आई कलर, कैरेक्टर क्या है हमारा, आंखों का कलर, आई कलर। किसी के आंखों का रंग कैसा कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, व्हाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं। तो अब जैसे कि बेसिकली एक एग्जांपल से समझो, हम बात करते हैं फास्ट फूड की। फास्ट फूड में मान लो सपोज दैट हम मोमोज की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मोमोज में हम बात करते हैं, बहुत सारी वैरायटीज आपको मिलती है। आप कहीं पे जाते हो तो बोलते हो कि आपको ये चाहिए, तो उसमें वैरायटी पूछता है कि आपको कौन सा वाला चाहिए, ठीक है। पिज्जा लेने जाते हो या मोमोज लेने जाते हैं, नूडल्स लेने जाते हैं, तो हम मोमोज की बात कर रहे हैं। मोमोज में आपको पूछते हैं तंदूरी मोमोज चाहिए, ठीक है, चीज मोमोज चाहिए, वेज मोमोज चाहिए, नॉन वेज मोमोज चाहिए, तो किस तरह का मोमो आपको चाहिए, कौन सी वैरायटी खानी है आपको, ठीक है। सेम चीज पिज्जा में भी होती है। जितने भी फास्ट फूड खाने जाते हैं हमें क्या होती है, हमें वैरायटीज मिलती है। यहाँ पे भी क्या है कि आंखों का रंग, हमने बात किया कि आंखों का रंग कैरेक्टर है, लेकिन कैरेक्टर्स में क्या हो गए, हमको इतनी सारी वैरायटीज मिली, ये क्या हो गए, वेरिएंट हुए। ये हो गया आपका वेरिएंट। वेरिएंट को एक और नाम देते हैं ट्रेट्स, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। कैरेक्टर क्या है, हाइट है, ट्रेट क्या हो गया कि लंबा होगा या बौना होगा या फिर बीच का होगा, वो तो उस पे जीन्स पे डिपेंड करते हैं। या फिर हम बात करते हैं बालों का स्टाइल, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, किस तरह के होंगे। हम आंखों के कलर की बात कर लेते हैं, बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पे। तो ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है। ये जो ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये सारी चीजें मिल रही हैं हमें, ये क्या है, ये वैरायटीज हैं। कैरेक्टर की वैरायटीज जो होती हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेट्स। कैरेक्टर क्या है, आंखों का कलर, ट्रेट क्या है, ग्रीन कलर, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे जीन, जीन कंट्रोल करेंगे कैरेक्टर्स को कि भाई कौन सा कैरेक्टर जाना है, ठीक है, ये चीज जीन कंट्रोल करता था। तो यहां से बताओ इन ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है। इन ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए आते हैं एलील्स, ठीक है। नए नए टर्म्स मिले, डीएनए हमने पढ़ा हुआ था, क्रोमोसोम पढ़ा हुआ था, ठीक है, क्रोमैटिन भी पता ही था सबको, जीन के बारे में भी सुना था। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर नया टर्म मिला, ट्रेट नया टर्म मिला, एलील नया टर्म मिला। लेकिन इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये सारे टर्म्स को क्लियर करने होंगे। तो कैरेक्टर क्लियर हुआ होगा, आई होप सभी को, ट्रेट्स भी क्लियर हो गए होंगे, जीन भी। अब बचता है हमारा एलील, ठीक है। यहां से हुआ क्या क्या हम लोगों का, जीन डन, डीएनए डन, क्रोमोसोम डन, कैरेक्टर्स डन, ट्रेट्स डन, हैप्लॉइड डन, डिप्लॉइड डन, इतनी चीजें हो गई हैं। बचा क्या है, एलील है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो हम बात करने वाले हैं अब एलील के बारे में। यहां पे थे हम, ठीक है। एलील से हम बात करते हैं, तो अभी अभी हमें पता चला एलील के बारे में, एक नया टर्म यूज हुआ, व्हाट, एलील, ठीक है। एलील क्या होते हैं,
एलील के बारे में ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बस लिटिल बिट आपको बहुत फोकस देके समझना है तो आराम से समझ में आ जाना है। इसके बारे में हम बात करते हैं, 2 genes ठीक है। अगर हम बात करते हैं टू रिलेटेड जीन्स, टू रिलेटेड जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ सेम कैरेक्टर और फॉर सेम कैरेक्टर, बट ऑफ ज्यादा ठीक रहेगा। 2 रिलेटेड जीन सेम कैरेक्टर वाले। अब कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जैसे कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट, एक कैरेक्टर है, हाइट की हम बात कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर, हाइट में हम बात करेंगे या तो लंबा हो जाएगा या फिर बौना रहेगा, ठीक, छोटा की बात करते हैं, ठीक है। हाइट की हम बात कर रहे हैं, तो हाइट क्या है, हाइट एक कैरेक्टर है, और हाइट के 2 जीन्स कौन से हैं, टॉल होगा या डॉर्फ होगा, तो यही जो 2 जीन्स हमें मिलते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एलील्स। एलील क्या होता है, बहुत आसान सा है, कुछ भी था नहीं यहाँ पे, 2 रिलेटेड जीन्स, वही जीन्स ही है, लेकिन जो ये 2 रिलेटेड जीन्स हमें मिल रहे हैं ऑफ द सेम कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर हाइट है, हाइट के 2 जीन्स होते हैं, रिलेट कर रहे हैं आपस में। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आंखों का कलर ब्लैक और फिर किसी की हाइट टॉल, ये एलील कहलाएंगे, ये एलील नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, सेम कैरेक्टर के 2 रिलेटेड जीन्स, सेम कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट हो गई, या फिर आंखों के कलर की ही हम बात कर लेते हैं, तो हम हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर, कैरेक्टर के 2 रिलेटेड जीन्स, एक हमारा टॉल है, दूसरा डॉर्फ है। ये चीज आई होप क्लियर होंगी। यहां से हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टर के बारे में, जीन के बारे में, ट्रेट और एलील के बारे में। एलील भी क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, वॉट एवर कैरेक्टर यू हैव, आंखों का कलर, आपकी हाइट, आपके बालों का स्टाइल, या फिर स्किन कलर की हम बात कर लेते हैं, या फिर प्यारा सा फेस हो गया, चिन किस तरीके से होगी, नोज का क्या शेप होगा, ईयर्स के क्या शेप होंगे, मतलब व्हाट एवर कैरेक्टर यू हैव, ये सारे कहां से आते हैं, ये सारे हमारे आते हैं जीन से। ये चीज क्लियर है। सारे कैरेक्टर कौन कोड कर रहा है, हमारे जीन कोड कर रहे हैं। जीन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये भी तो कहा जा सकता है कि डीएनए का एक सेगमेंट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ था डीएनए, ठीक है, डीएनए का एक जो छोटा सा सेगमेंट है, इसी सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर सीक्वेंस रखता है फॉर द कोडिंग ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर्स को कोड करने के लिए इसके पास पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है। तो कैरेक्टर्स समझ आ गए, जीन हो गया, ठीक है। ट्रेट्स के बारे में भी पता चल गया कि जो वैरायटीज होती है कैरेक्टर की, वही हमारे ट्रेट्स होते हैं, और ट्रेट्स इज कंट्रोल्ड बाय एलील्स, ठीक। फिर हम बात करते हैं, हमारा दिस इज ऑल्सो डन, होमोजाइगस बचा है, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। एलील के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड यहां पे लिख लेते हैं। एलील की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप पाए जाते हैं, एक होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट एलील, एक होते हैं रेसेसिव। ठीक है, एक होता है डोमिनेंट, दूसरे होते हैं रेसेसिव। डोमिनेंट को हम हमेशा अपर केस से लिखते हैं, इनको हमेशा हम लोअर केस से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ की बात कर रहे हैं, हाइट क्या थी, एक है टॉल, दूसरी है हमारी डॉर्फ,
ठीक है। तो जो टॉल वाला है, टॉल हमेशा डोमिनेंट होता है। आगे चलेंगे हम, जब मेंडल ने जो पी प्लांट पे अपनी डिस्कवरीज एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे उसमें हम बात करेंगे, तो वहां पे हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कैरेक्टर्स वहां पे थे। तो टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और ये डी है, ठीक है, डॉर्फ है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसको स्मॉल में कर रहे हैं तो स्मॉल डी से कर देंगे, इसको इसी कैपिटल टी को क्या करेंगे, लोअर केस में रिप्रेजेंट करेंगे एज अ स्मॉल टी। तो एलील के दो टाइप मिले, डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील। कैरेक्टर क्या था, हाइट था। हाइट के दो एलील आ रहे हैं, एक टॉल एक डॉर्फ। टॉल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, डॉर्फ को स्मॉल टी से, और यहाँ पे ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जब हम जीन्स के बारे में या प्रोजनी के बारे में बात करेंगे, गैमीट्स के बारे में, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। चार चीजें बच रही हैं, क्या क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, phenotype एंड द जीनोटाइप, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है। अब हम होमोजाइगस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बात किया हुआ था तो कंडेंस फॉर्म बताते हैं, ऐसे होता है हमारा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के इस वाले एंड पे और इस वाले एंड की हम बात करते हैं, लोकस की बात आती है। ये सारी चीजें आप अपर क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पे बस आपको समझना है कैसे। अगर यहाँ पे हाइट का जीन है तो यहाँ पे भी हाइट वाला जीन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये टॉल कर रहा है तो वो भी टॉल करना चाहिए, तो ये क्या हो गए, होमोजाइगस हो जाते हैं। अगर यही चीज क्या है, एक हाइट के लिए है एक आर्म और दूसरा आर्म दूसरी किसी कैरेक्टर के लिए है, तो हम उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। आपके सिलेबस में बस इतनी ही चीजें इस बार समझनी है, ठीक है। अपर क्लासेस में जाने के बाद आपको पूरा डीप वहां पे पढ़ाया जाएगा कि क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, वहां पे लोकस क्या होता है, जीनोम क्या होता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पे इतना ही आप जानो कि अगर आर्म पे सेम कैरेक्टर, ठीक है, हाइट वाले ही जीन्स प्रेजेंट है तो वो होमोलॉगस होगा, होमोजाइगस होगा। और अगर वहां पे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एक आई कलर का है दूसरा हाइट का है, तो हम उसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं। फिर बात आती है हमारी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की। अब हम बात करेंगे कि भाई ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, क्योंकि जब हम मेंडल के लॉज को पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आएंगे, जीनोटिपिक कैरेक्टर्स आएंगे, तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिक क्या है और जीनोटिपिक क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता है। जीनोटिपिक में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लांट की हाइट, प्लांट के बारे में ज्यादातर बातें हैं इस चैप्टर में। लास्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन की जब बात करते हैं तो वहां पे ह्यूमंस के बारे में बात है, ठीक है। कैपिटल टी ये टॉल का है। अगर किसी प्लांट की हाइट टॉल है तो उसका जीनोटिपिक रेशियो आता है टी और टी। अगर डॉर्फ है तो आता है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक कैरेक्टर मिलते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के, ये भी हमारा आता है टॉल का, ठीक है। तो जब इन कैरेक्टर्स को हम देखते हैं कि दोनों टी और टी है, ये भी हम इंटरनल, अगर एनाटॉमी की हम बात करते हैं, ये टी और टी के बारे में बहुत डीपली आप देख रहे हो कि ये टॉल है, सारे परसेंटेज मैच कर रहे हैं क्वांटिटी की, ठीक है। क्वांटिटी की बात यहाँ पे की ही नहीं जाएगी, हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी में क्या है, जब क्वांटिटी देखोगे, जीनोटाइप में क्वांटिटी देखते हैं, टी और टी है तो हमारा हो जाएगा, ये जीनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे और ये भी। लेकिन जब हम फिनोटिपिक में ऊपर से देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है, तो हम उसे बताते हैं कि वो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है।
ठीक है। किसी भी प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसा है वो उसका फिनोटिपिक रेशियो बताएगा। जैसे कि अगर हमने बात की कि ये टी है, मैटर नहीं करता, इसको भी हम क्या कह रहे हैं, टॉल कह रहे हैं। यहाँ पे है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी क्वालिटी कुछ नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, टॉल है तो है, कितना टॉल है ये चीज मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखा जाएगा कि अगर आपका प्लांट टॉल है तो है टॉल। ठीक है, सेम चीज हम बात करते हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के बारे में। यहाँ पे भी अगर ये आपका प्लांट डॉर्फ है तो है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जब प्लांट को हम देखते हैं तो वो उसका फिनोटिपिक रेशियो बताता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं। और अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करते हो तो हम इसके जीनोटिपिक रेशियो को बताते हैं। ठीक है, यही सारी चीज आपको चैप्टर में अंदर पढ़नी है। चैप्टर के भी कंटेंट्स है, लेकिन इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से सेल होता है, ठीक है। सेल के अंदर का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे यही थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम को ओपन कर दो, ठीक है, तो वो क्या होगी, फिर से वही थ्रेड मिल जाएगी 2.2 मीटर की। तो वो हमारा जो थ्रेड होता है वही होता है डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल की पैकिंग होती है, पैकिंग से वो बनता है क्रोमैटिन, और जब वो पैकिंग वाला जो डीएनए है दैट इज क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जाता है सेल डिवीजन में, तो यही चीज हमारे बनाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यही सारी चीजें पढ़नी है। जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर में एनसीईआरटी में हर एक साइड बुक में आपके लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरिएशन के बारे में बताया गया। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीजें वेरिएशन से ही स्टार्ट करेंगे और फाइनली अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे था, आपको टर्मिनोलॉजी समझानी थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या चीजें हो गई, जीन डन, डीएनए डन, क्रोमोसोम डन, ये भी कैरेक्टर हो गया है, ट्रेट हो गया, एलील हो गया, हैप्लॉइड डिप्लॉइड डन, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज आल्सो डन। तो सारी चीजें हो गई हैं क्लियर। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या होते हैं, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट थी समझना। और फिर जीन से रिलेट करता है कैरेक्टर, कि वॉट एवर कैरेक्टर यू हैव, जो भी कैरेक्टर है, आंख का क्या कलर है, बाल का क्या कलर है, स्किन का कलर कैसा है, आंखें कैसी है। ठीक है, किसी भी बच्चे को देख के सबसे पहले क्या बताते हैं, अगर कोई कमी है तो ताना मार देंगे, या फिर कुछ अच्छा है तो प्रेज भी करेंगे वहां पे, कि बताएंगे हाँ भाई इनकी मम्मी की आंखें अच्छी थी तो बच्चे की भी आंखें बहुत प्यारी सी हैं। ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टर्स क्या है, जो भी कैरेक्टर्स है वो सब हमें हमारे पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से हमें कहीं ना कहीं से ये चीजें गिफ्ट मिली है। मीन्स क्या, आपके जनरेशन में का ही होगा वो चीज, वो पर्सन, वो कैरेक्टर जो आपको इस जनरेशन में एज अ गिफ्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो हम सारे कैरेक्टर्स की बात करेंगे। कैरेक्टर्स हो गए, फिर हमने बात की कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन, फिर कैरेक्टर्स की होती हैं कई सारी वैरायटीज, उन वेरिएंट्स को हम बोलते हैं ट्रेट, और ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर एलील। एलील क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। फिर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में पढ़ा, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक के बारे में फाइनली कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में इतनी ही चीजें थी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार अपनी एनसीईआरटी में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उन चीजों को बार बार समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ये चीजें चैप्टर समझ में आएगा। अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो चैप्टर में ज्यादा चीजें नहीं है, वहां पे मेंडल की थियोरीज के बारे में, मेंडल ने जो लॉज दिए हुए थे उन्हीं के बारे में ज्यादा चर्चा की गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।